हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 डाटा होल्डिंग के एक्सरसाइज 3.4। इसमें है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कुछ श्योरिटी नहीं होती, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हम इसको लेमैन की टर्म में बात करें तो जैसे हम डेली लाइफ में अपनी बात करते हैं कि आज में इट्स में भी आज बारिश होगी, इट मे बी रेनिंग टुडे। और समटाइम्स अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी कन्वर्सेशन में ऐसे बोल देते हैं इंडिया विल विन वर्ल्ड कप, तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चांस मतलब एक मतलब श्योरिटी नहीं होती। और द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट साइड, हमें श्योरिटी है कि सन वेस्ट साइड से ही आता है। एन एंड ग्रोइंग अप टू 3 मीटर हाइट, हमें क्या प्रॉपर श्योरिटी होती है? हम डेली लाइफ में ये बात करते हैं कि कोई चींटी है वो 3 मीटर हाइट पे ग्रो कर गई, मतलब एक श्योरिटी नहीं होती उस चीज़ की। हम जस्ट एक मतलब वही उसके बेसिस पे ही आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मतलब कुछ सर्टेन नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, ये क्या बोल रहा है? यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ओ वाह, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं हम यस्टरडे से मतलब थोड़े से बड़े हुए हैं या नहीं है। देखो इसका आंसर हमने ऐसे लिखना है, वी कैन से दैट इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू विल बी ओल्डर देन यस्टरडे। मतलब ये तो बात है ही है कि हम कल से कुछ तो ग्रो किया है, कुछ तो लर्न किया है, कुछ तो हमारी फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट कुछ तो हुआ होगा। You will be older than yesterday, hence the given condition is certain to happen। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये जो कंडीशन है इट्स अ सर्टेन टू हैपन, हो सकता है इस चीज़ का मतलब। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टोस्ड कॉइन विल लैंड हेड। कोई कॉइन ऐसा टोज किया है तो क्या ज़रूरी है कि वो हैंड मतलब उसके कॉइन में से वो हेड अप ही आया होगा? ये ज़रूरी है क्या? हेड्स अप, हैंड्स अप लिखा हुआ है यहाँ पे, हेड्स अप आना है। हेड्स, कॉइन के एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। अब वो यही बोल रहे हैं कि ज़रूरी है कि क्या नाम, जब हमने कॉइन को ऐसा टोज किया तो उसके हेड ही आया होगा एक साइड। हेड, यहाँ पे हेड आएगा। We cannot give assurance that the tossed coin would give heads. It may give head or tail। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। Hence this condition is can happen but not certain। हो सकती है बट श्योरिटी नहीं है उस चीज़ की। ओके, थर्ड क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। हाँ, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। वी कैन सी दैट इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट वी कैन गिव एश्योरेंस दैट द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन वुड बी ग्रीन। हम किसी को श्योरिटी दे देते हैं बात पे, वही सर्टेनिटी नहीं होती उस बात पे कि क्या नाम, इस बात को श्योर नहीं कर सकते कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है ग्रीन है। इट में भी येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ग्रीन लाइट भी हो सकती है। हैंस द गिवन कंडीशन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये जो गिवन कंडीशन है ये हो सकती है बट नॉट सर्टेन। एंड मोर ओवर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है? टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। वो ये हो सकता है कल क्लाउडी डे हो सकता है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बता सकते हैं इस चीज़ को, बट वो ये ना श्योरिटी नहीं होती है, इट्स बट नॉट सर्टेन। इस ये कंडीशन हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ये सब चैप्टर ही प्रोबेबिलिटी का है, तो उसके बेसिस पे ही हमने आंसर देना है। वी कैन नॉट गिव एश्योरेंस दैट द अपकमिंग डे विल बी अ क्लाउडी डे। इट मे बी अ क्लाउडी डे और अ सनी डे। मे बी क्लाउडी डे भी हो सकता है और सनी डे भी हो सकता है और अ रेनी डे भी हो सकता है। हैज़ द गिवन कंडीशन इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये जो कंडीशन है हो सकती है बट नॉट सर्टेन।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। कोई बॉक्स ले लिया उन्होंने, ओके, बॉक्स में से 6 मार्बल्स है, उसको 1 to 6 नंबर असाइन कर दिए। अब वो पहला पार्ट बोल रहा है, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अगर कहता प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि मैंने जो ड्रॉ करना है, विदड्रॉ करना है, वो नंबर 2 ही होगा। इसका फॉर्मूला है probability of drawing marble with number 2, number of favorable outcomes डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जितनी हमें चाहिए और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है, 6 है, टोटल 6 मार्बल्स है। सो इसका मतलब हो गया 1/6। फेवरेबल आउटकम में हमें एक ही चाहिए और उसमें 2 चाहिए, लेकिन टोटल कितना हो गया, 6। और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू, उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया 1/6। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। फॉर्मूला तो वही रहेगा, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 6 हो सकती हैं, क्योंकि मार्बल के उन्होंने 6 नंबर असाइन किए हुए हैं। जो फेवरेबल आउटकम है इट्स 1, सो 1/6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/6, 1/6। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम्स स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी योर टीम विल स्टार्ट। देखो इसको कैसे सॉल्व करती है, लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट अ कॉइन हैज़ 2 फेसेस, सबको पता है कि कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल। अब फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ही चलता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, तो दैट मीन्स 2 है, 2 फेवरेबल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। और ऊपर क्या बोल रखा है उन्होंने, जब कॉइन फ्लिप किया होगा तो उसकी साइड तो 1 ही आया होगा, चाहे हेड आया होगा चाहे टेल आया होगा। सो दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम 1 और पॉसिबल आउटकम 2, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, तो 2 है। लेकिन जो फेवरेबल आउटकम है, जब उन्होंने फ्लिप किया कॉइन को तो उस टाइम 1 आया, सो दैट मीन्स इसका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम 1/2। और ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू, दैट्स ऑल।